हमलावर हैं उसके साथ कुछ लोग आ रहे हैं, कुछ वकील भी आ रहे हैं और गवई साहब के सर फोड़ने की, हमला करने की भी बात की जा रही है दोबारा से। देखिए, मैं आपके माध्यम से एक चीज़ खुल के बोलना चाहता हूँ कि वकील यहाँ सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे होते हैं और सब जगह होते हैं, निचली अदालतों में भी होते हैं, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। पर वकील का मतलब ये होता है कि कानून का ज्ञाता। यदि मैं उनको ये बताने की कोशिश करूँ कि आप कानून के ज्ञाता हैं या नहीं, तो जिस व्यक्ति ने जूता का उपयोग किया है, जिस व्यक्ति ने, आपने देखा होगा कि जिसके समर्थन में ऐसे लोग, हिंसकवादी लोग खड़े हो रहे हैं, तो आप महात्मा गांधी, जिस ब्रिटिश गवर्नमेंट का आपने देखा होगा पूरे वर्ल्ड में कब्जा था, लगभग कॉमनवेल्थ कंट्रीज जिसमें 72 कंट्रीज़ हैं, उसको पूरा एक व्यक्ति ने कंट्रोल करके लॉ एंड ऑर्डर से, कानूनी तरीके से उन्होंने डोमिनेट कर दिया था। तो यदि जूते से या चप्पल से ख़त्म होते तो ब्रिटिश तो छोटा सा साम्राज्य है, आपके बिहार से भी छोटा साम्राज्य था, पूरे विश्व में कब्जा कैसे कर लेता? मेंटलिटीज़ के आधार पर, नॉलेज के आधार पर, यदि नॉलेज की बात की जाए तो यूएसए को देखा जाए, और यदि टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो चाइना को देखा जाए, और यदि हिंदू मुस्लिम देखा जाए उसका उदाहरण तो भारत देश को देखा जाए। ये जातिवादी बातें देखना है तो भारत देश में और देखा जाए। ये सारी चीज़ें भारत देश में देखी जा सकती हैं। इतने बड़े व्यापक लेवल के विश्व में जितनी कंट्री 210 के आसपास में राउंड फिगर में जो हैं, उनमें इतनी जातिवादी धारणा और इतने गिरे स्तर के लोग मुझे नहीं लगता है कि दिखें क्या जाएंगे। सर सनातन मारने की बात करता है, हिंसा की बात करता है? देखो, मैं ब्राह्मी फैमिली से आता हूँ, मुझे तो फिलॉसफी के बारे में आप डीपली ले जाओगे तो मुझे फिर मैं यही कहूँगा कि वैदिक काल से शुरुआत कर लोगे तो ऋग्वेदिक काल में कौन से ग्रंथ होते हैं? 4 होते हैं, आप सबको पता है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद आते नाम हैं। पे किया तो जा रहा है सनातन वही तो है, और क्या है सनातन मतलब? क्या है और बताइए, आप खुद ही बता दीजिए। और क्या, वहीं से शुरू होते हैं। फिर उसके बाद आप जानते हैं कि मौर्य का वंश खत्म होता है, पुष्यमित्र शुंग आता है, कम पुष्यमित्र शुंग में ही बड़ी बड़ी रचनाएं की जाती हैं, उसी समय पर सारी बड़ी किताबें लिखी जाती हैं, रामायण महाभारत वगैरह जो भी आता है गुप्ता, और उसके काल में ही होता है। उसके पहले तो कुछ कल्पना ही नहीं है। उसके पहले आप जाएंगे तो हड़प्पा सिविलाइजेशन आ जाएगी, उसके पहले जाएंगे तो नवपाषाण, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण है, वहाँ तो आदमी जंगलों में रह रहा है। तो फिर ये 10,000 साल के जो बीच की गणना है, उसको लेकर के मानव जाति और मानव प्रजाति पर इस प्रकार से नियम कानून को कैसे सिविलाइज किया गया है, मुझे लगता है कि पहली बार भारत में मौर्य वंश में ही हुआ था, जब चाणक्य था, आपको पता है, 6 प्रकार की समितियां बना करके उसने किया था। पर आज वर्तमान में संविधान से भारत देश चल रहा है। क्या ये मनुष्य संहिता, क्या ये जो सनातन विचारधाराएं हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय पर नहीं थी? जाहिर सी बात है थी। और उसी सनातन को, उसी सारी चीज़ों को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डोमिनेट किया था, आप सब लोग जानते हैं। तो भारत देश को एक लक्ष्य के आधार पर सभी चीज़ों को, धर्म को, सबको बराबर अहमियत देने का काम हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ने किया। इसीलिए तो चीज़ें आगे बढ़ रही हैं और उसी के आधार पर आगे बढ़नी चाहिए। आप लोग लगातार संविधान की बात करते हैं और बाबा साहब की बात करते हैं, लेकिन अब तो ये कहा जा रहा है कि संविधान बाबा साहब ने नहीं लिखा है, बीएन राव साहब ने लिखा है। देखिए, कोई अब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से क्या ज्ञान आता है हमें उसको ये नहीं वकील पता। कह रहे हैं सर, देखिए। अरे वकील, देखिए मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, वकील भी वो भी थे जो इसने सूझ की बात किया है, जिसने सूझ से पूरे कोर्ट को जलील किया है, देश को बिल्कुल दुखदाई किया है, पूरे देश को शर्मिंदा किया, वो तो वकील ही है। डिग्री लेने से थोड़ी वकील होना है। वकील का मतलब होता है कानूनी ज्ञाता, और यदि कानूनी ज्ञाता व्यक्ति है तो अपने हाथ में हिंसा और कभी ये सब काम नहीं कर सकता है मेरे नज़र पर। बाकी यदि कोई कुछ इस प्रकार से करता है तो आजकल की जो वर्तमान प्रतियोगिता है, इसमें यह दिखाना है कि तुम ये कम हिंसावादी हो तो तुमसे बड़े हिंसावादी हैं, तुम हिंसावादी और बड़े हम हिंसावादी हैं, जो आजकल का गुण है। और इसके आधार पर भाजपा पार्टी में बड़े तेज़ी से प्रमोशन मिलता है। यदि आपने एक क्राइम किया, हम 10 क्राइम कर देते हैं, अरे कोई बात नहीं, तुमसे बड़े हम गुंडे हैं। तो ये सब जब चीज़ें, घटनाएं घटने लगी हैं, तो भारत देश में अब उम्मीद किस चीज़ की जा रही है, अब आप समझ सकते हैं। सर, तो आप कानून के ज्ञाता हैं। जिस तरह से आईपीएस स्टूडेंट की हत्या हुई है, मतलब उन्होंने सुसाइड किया है, जाति भेदभाव का एक 9 पन्ने का नोटिस जारी किया है, तो इसमें लीगल एक्शन क्या हो सकता है? देखिए, उनकी वाइफ जो है, अभी तो मुझे लगता है कि अभी उनके एफआईआर में जो 7 नंबर कॉलम होता है, 7 नंबर कॉलम में बहुत सारे लोगों का नाम होना चाहिए, जिसका कि नाम में 2 लोगों का नाम प्रमुख रूप से दिखाया गया था, डीजीपी हरियाणा और दूसरा जो वहाँ का रोहतक का एसपी रोहतक, 2 लोगों का प्रमुख रूप से नाम है। अब उस नामों को लेकर के वहाँ पर जो स्टेट गवर्नमेंट है उसने अपने इनके नामों को हटाया है और उनके नामों को नहीं बढ़ा रहा है। सवाल सिर्फ ये था कि वो दलित समाज के थे और उनको प्रमोशन नहीं दिया जा रहा था डिपार्टमेंटल, जिसको लेकर के बार बार डीजीपी के पास जाते थे, क्योंकि प्रमोशन का और हेड जो होता है पूरी स्टेट का, सारे पुलिस प्रशासन में सबसे बड़ी जो पोस्ट होती है वो डीजीपी की ही होती है। रिकमेंडेशन वही राष्ट्रपति के पास भेजता है थ्रू गवर्नमेंट। तो बहुत सारी चीज़ें जब नहीं हुई और उसके बाद में जो 10-15 लोगों का जिसका नाम डिस्क्लोज किया गया, उसको बहुत पीड़ित किए मानसिक रूप से, जिसके बाद कोई भी व्यक्ति सुसाइड कर रहा है, आप समझ रहे हैं कितने बड़े लेवल में उसका मेंटल हरास हुआ होगा, वो भी आईपीएस लेवल का, तो 1 बैच का आईपीएस है, सीनियर है, एडीजीपी मतलब डीजीपी से पहले की रैंक है वो।
डीजी बनेगा और उसके बाद ही डीजीपी होगा, एक ही दो पीछे होंगे कदम से। ये सारी जिस प्रकार से घटनाएं घट रही हैं, तो वो सारी चीज़ें जो चल रही हैं भारत देश में, वो हरियाणा सरकार पूरी तरीके से फेलवर हो चुकी है। हरियाणा सरकार जो है, जिस प्रकार से वहाँ पर खाप पंचायत, कांग्रेस पार्टी, उन लोगों की जनता की आवाज़ और आईएस की पूरी जो आईएस एसोसिएशन है, पूरी तरीके से चीफ मिनिस्टर के पास तक सारी चीज़ों को रख रहा है, तो अभी भी सरकार वहाँ कुछ कर नहीं पा रही। इससे साबित हुआ कि वहाँ पर भी कहीं न कहीं पर आरएसएस मैंडेट के जो लोग हैं उन्होंने कब्जा करके रखा है, और जो जो व्यक्ति जो मेन अपराधी है उनके नाम एफआईआर में नहीं आने दे रहे हैं। लेकिन कुछ खाप की कल पंचायत हुई और वो कांग्रेस पे आरोप लगा रही है कि इसको वो जातिगत भेदभाव का रंग देना चाहती है। मैं जातिगत सुसाइड नोट जो लिखा गया है उसको प्रमाण माना जाए। यदि मैं कोर्ट में आता हूँ, कोर्ट के परिप्रेक्ष्य में बात करूँ, तो वहाँ 3 तरह के एविडेंस पाए गए हैं। एक तो 19 सेकंड की कुछ की रिकॉर्डिंग है, एक दूसरा जो उन्होंने उनके बहुत सारे सुसाइड नोट्स पाए गए हैं, तीसरा इसके साथ में एविडेंस के तौर पर मैं बात कर रहा हूँ उनके व्हाट्सएप से जो चैट हैं, और उनके पोस्टमार्टम, किन कारणों से उनके जो पोस्टमार्टम है उनके फैमिली के बिना परमिशन के आपने कर दिया। ये कहाँ के संविधान में लिखा है? जबकि वहाँ के जो एसपी नई कोई लड़की एसपी थी, और बहुत सारे हैं, लोगों ने बोला कि हम उनके कंसर्न ले रहे हैं। कंसर्न क्या होता है? तुम उनके घर के लोग जब कह रहे हैं कि आपको नहीं करना, तो आपको नहीं करना है। डिमांड तो उनकी सिर्फ एक ही है कि जिस पोस्ट में डीजीपी बैठे हैं उनको तत्काल हटाया जाए, क्योंकि जांच प्रभावित हो रही है। दूसरा, इसके साथ में उस एसपी को, नरेंद्र जो था उसका नाम का व्यक्ति, उसको हटाया जाए। साथ में 15 लोगों को अपराधी आरोपी बनाया जाए। ये क्यों नहीं किया जा रहा है? ये क्या करने का बातें क्या हैं? आप सारे लोग जानते हैं। कहीं न कहीं से स्पष्ट हो रहा है कि सरकार इसमें फंस रही है, सरकार इसमें बचना चाहती है, अपने लोगों को बचाना चाहती है, और पर ये जनता हरियाणा की बहुत जल्दी इनको जवाब देगी। और मुझे लगता है कि सरकार जिस प्रकार से इस मामलों से घिरी हुई है पूरे भारत देश में, जिस प्रकार से बीजेपी अपने शासन प्रशासन को ताक में रख करके, कानून संविधान को पीछे रख करके अपनी एक मोनोपोली चलाना चाहता है, वो पूरे भारत देश में नकाब हो रहा है, और दिनों दिन हर व्यक्ति उसको देख रहा है।